मोदी जी तो T20 खेल गए, सिर्फ 3 घंटे में $200 बिलियन की डील साइन कर ली और पाकिस्तान को खड़े खड़े चने चबवा दिए। इसी को कहते हैं तेज राजनीतिक समझ, वो भी धरातल के ज्ञान के साथ। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद महज 3 घंटे के लिए भारत आए और भारत के फेवर में 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स खड़े कर दिए। पहला, जब पाकिस्तान ने यूएई को धोखा देकर सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील साइन कर ली, तो अब इंडिया ने उसका बेटर पावरफुल ऑल्टरनेटिव दिया है, यानी यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। ये भारत के लिए बहुत ही जरूरी डील थी, क्योंकि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी ऑलरेडी एक डिफेंस डील की बात कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कदम 10 साल के लिए एलएनजी डील। हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और उनकी एडनॉक के बीच एक सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका प्रारंभ 2028 से होगा। 0.5 मिलियन टन पर एनम गैस सप्लाई होगी। तीसरा, अब बात सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि डेटा और एआई की भी हो गई है। डिजिटल एम्बेसीज बनेंगी, यानी एआई कंप्यूट कॉरिडोर क्रिएट होगा। यूएई इंडिया में डेटा सेंटर की कैपेसिटी एक्सपैंड करेगा। इंडिया में डेडिकेटेड सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स बनेंगे। साथ ही शेख साहब ने एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 के लिए इंडिया को फुल सपोर्ट दिया है। चौथा पिलर है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और लार्ज न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसमें यूएई इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। बेफिक्र रहिए, सिविल न्यूक्लियर डील है, मिलिट्री नहीं, यानी एनर्जी बनेगी, बॉम्ब नहीं। चौथा और सबसे बड़ा, 2032 तक $200 बिलियन का ट्रेड टारगेट हुआ है। 2022 में हम दोनों कंट्री का ऑलरेडी सीईपीए अग्रीमेंट हो चुका था, जिसका गोल $100 बिलियन का था, लेकिन अब यूएई ने उसे डबल कर दिया है। अब आप सोचिए, पहले हम इंडियंस केवल लेबर सप्लाई और कमोडिटीज तक थे, और अब डिफेंस, एआई, सिविल न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक डेप्थ तक पहुंच गए हैं। मेरा विश्वास है एक दिन यही हमारे छोटे छोटे कदम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे।